फ्रेंड्स, हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अमनदीप कौर आज आपको करवाने जा रही हूँ साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल को हम कैसे पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद उसको मैनेजमेंट मतलब कैसे उसकी देख रेख करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, उसकी साम संभाल कैसे करते हैं, ये सब हम इस लेसन में जो है रीड करेंगे। तो इसके लिए आपने मेरी पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि आपको पूरा डिटेल में पूरी सारी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है या डिटेल में लेसन रीडिंग है, आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड वूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कहता पहेली और वूजो कहाँ पे गए? अपने अंकल के घर में गए गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल क्या थे? किसान थे। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कौन कौन से टूल देखे वहाँ पे? औजार देखे, खुरपी रंबी हो गई, दातरी हो गई, सिकल, शॉवल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। अब देखते हैं। यू मस्ट लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। सभी जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए? खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। कहता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कहता जानवर भी अपना खाना नहीं बना सकते और इंसान भी अपना खाना नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम। तो कहता है जो जानवर होते हैं फिर कहाँ से खाना लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो पहले क्या है? सबसे पहले कि हम खाना क्यों खाते हैं। कहते हैं यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। कहता है जो मतलब एनर्जी चाहिए, खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एक ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव जंतु के लिए बॉडी के अलग अलग फंक्शनों के लिए ज़रूरी होती है। लाइक डिजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। खाना हमें जो एनर्जी देता है उससे हम खाने को पचा पाते हैं, सांस क्रिया ले पाते हैं। और वेस्ट एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। कहता हम अपना खाना पौधों से लेते हैं, जानवरों से लेते हैं, या दोनों से ही लेते हैं। कहता इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन। कहता ज़्यादा जनसंख्या के लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन किसकी ज़रूरत होती है? लगातार पैदावार, फसल की पैदावार की ज़रूरत होती है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। कहता फसल का प्रॉपरली मैनेज होना और उसका हर एक इंसान को बराबर के हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। अब है नेक्स्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस। कहता है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड। जब एक तरह के पौधे एक ही खेत में लार्ज स्केल में लगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर कहता मतलब कनक की फसल का क्या मतलब है कि हम एक ही खेत में सारे के सारे पौधे गेहूं के ही लगाएंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल। तो कहता है आप जानते हो कि अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं। तो कहता है दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे ग्रो। तो कहता है ये किसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं, कौन से सीज़न में ये उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, अलग अलग भिन्नताओं वाला देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और कहता हर जगह का टेम्परेचर, जो नमी की मात्रा होती है, बारिश का गिरना होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी हिसाब से अलग अलग कंट्री के हिस्सों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। डिस्पाइट दिस डिवर्सिटी टू ब्रॉड कैटेगरी क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और कहता है इसी के बिहाफ पे हम जो है डिवाइडेशन करते हैं फसलों की
अब कहता है 2 मेन कैटेगरीज हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है खारिफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। वो फसलें जो कि हम बारिश के सीज़न में उगाते हैं उनको हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और बारिश का सीज़न इंडिया में कब होता है? जून से लेकर सितंबर तक। और इसकी एग्जांपल्स है पैडी, झोना जो होता है चावल, मेज मक्की हो गई, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर द खारिफ क्रॉप्स। दीज आर द खारिफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन। वो फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है अक्टूबर टू मार्च के मंथ तक, जिसका टाइम पीरियड होता है उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और इसकी रबी क्रॉप्स की एग्जांपल क्या है? वीट गेहूँ, ग्राम चने, पी मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है जी, लिनसीड होता है अलसी। ठीक है जी, तो ये कहता है बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इनके अलावा बहुत सारी दालें भी कहता है और सब्जियां भी उगाई जाती हैं समर गर्मियों के सीज़न में। थैंक्स फॉर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट सेकंड वीडियो में जो है आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।